हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना पाठ लखनवी अंदाज। और ये बहुत ही ज़्यादा रॉयल चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है, सुनने में मज़ा आएगा आपको। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। कोई भी डाउट आए इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर देना, और ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना और फ्री में डाउनलोड कर लेना। लेट्स बिगिन आवर चैप्टर लखनवी अंदाज। तो क्या होता है, लेखक का जो अंदाज है कहानी सुनाने का वो भी अनोखा ही है। और लखनवी अंदाज की जो कहानी है, उनके लेखक का नाम है यशपाल। ठीक है। सो लखनवी अंदाज कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। लेखक को अपने घर से थोड़ा दूर कहीं जाना था, क्योंकि उन्हें एक स्टोरी का आइडिया चाहिए था बेसिकली। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने घर से दूर जाता हूँ, कहीं कुछ बैठ के सोचूंगा कि किसके ऊपर अगली कहानी लिखनी है, इस टाइप से। तो लेखक ने भीड़ से बचने के लिए, अकेले रहने में, तो नई कहानी के बारे में सोचने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ, ट्रेन की खिड़की से बाहर देखूंगा प्राकृतिक नज़ारों को, और निहारता निहारता उन नज़ारों को फिर मैं क्या करूँगा, कहानी के बारे में सोचूंगा। तो उन्होंने लोकल ट्रेन जिसका नाम था मुफसिल, उसके सेकंड क्लास का कुछ महंगा सा टिकट खरीद लिया था। ओके। अब क्या होता है, जब वो स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन की गाड़ी छूटने वाली थी, इसलिए वो सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़ गए। लेकिन जिस डिब्बे को वो खाली समझकर चढ़े थे, वहां पहले से ही एक लखनवी नवाब बैठे हुए थे, बहुत आराम से आलती पालती मार के, ठीक है, मतलब क्रॉस लेग्स करके। और उनके सामने दो ताज़े खीरे एक तौलिए के ऊपर रखे हुए थे। ठीक है। लेखक को देखकर नवाब साहब जो है बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, क्योंकि वो चाहते थे कि यार, नवाब साहब भी चाहते थे कि वो भी अकेला रहे, अकेले में मज़ा उठाए प्राकृतिक नज़ारों का। तो लेखक को देखो वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, उन्हें लगा कि यार मेरा तो अब एकांत इसकी वजह से भंग हो जाएगा। तो उन्होंने लेखक से बात करने में भी कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई। तो लेखक उनके सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गए थे। ठीक है। लेखक खाली बैठे थे, कल्पनाएं करने में कि यार किसके ऊपर कहानी लिखूं। उनकी आदत थी कल्पना वगैरह करने की पुरानी। ठीक है। तो कल्पनाएं करने लग गए, इसलिए वो उनके आने से नवाब साहब को होने वाली असुविधा के बारे में सोचने लगे कि यार मैं आ तो गया, लेकिन इनको बहुत तकलीफ हो रही होगी, ऐसी वो कल्पना करते हैं। ठीक है। तो वो सोच रहे थे कि शायद नवाब साहब ने अकेले सुकून की यात्रा करने के लिए और थोड़ा टाइम पास करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट ले लिया होगा, इस तरीके से। लेकिन अब उनको ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि शहर का कोई सफ़ेद पोश यानी कि भला इंसान आकर उनको सेकंड क्लास में सफ़र करता हुआ देखे। और उन्होंने अकेले में सफ़र करने के लिए अच्छा सफ़र, मतलब थोड़ा अच्छा सा टाइम पास भी हो जाए, तो इसलिए उन्होंने खीरे खरीद लिए होंगे कि सही टाइम पास भी हो जाएगा, एकांत भी होगा, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हुआ। और लेखक ये जो चीज़ है वो अपने मन में सोच ही रहे हो कि ने मेरे आने की वजह से इनका एक एकांत भंग हो गया है, इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। ये सोच रहे होंगे कि मैं शांति से प्राकृतिक नज़ारों को देखता देखता वो खीरे खाऊंगा। बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनके आने की वजह से उनका सारा शांति का जो प्लान था वो भंग हो गया है ना, नवाब साहब का। परंतु अब किसी सफ़ेद पोश यानी कि भले आदमी के सामने वो खीरा कैसे खाएं। तो ये सब बातें जो है लेखक अपने मन में सोच रहे होंगे कि नवाब साहब को ऐसा ऐसा लग रहा होगा, या फिर वो ऐसा ऐसा सोच रहे होंगे, इस टाइप से। तो नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से लगातार बाहर देख रहे होते हैं, और लेखक को टेढ़ी टेढ़ी नज़रों लेखक जो है तिरछी या फिर टेढ़ी नज़रों से नवाब साहब को ऐसे ऐसे देख रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है। और नवाब साहब गाड़ी के बाहर देख रहे थे नज़ारों को। अचानक नवाब साहब ने लेखक से खेरा नहीं, खीरा खाने के लिए पूछा कि खीरा खाओगे। तो लेकिन लेखक ने नवाब साहब को शुक्रिया कहते हुए मना कर दिया कि नहीं नहीं, थैंक यू, मुझे नहीं खाना। उसके बाद नवाब साहब ने बहुत तरीके से खीरों को धोया, उसके छोटे छोटे फांक काटे यानी कि टुकड़े काटे, फिर उसके ऊपर जीरा नमक मिर्च वगैरह लगाई, और तौलिए में बहुत अलग अच्छे से तरीके से सजाया। ठीक है। इसके बाद नवाब साहब ने एक और बार लेखक से पूछा कि खीरा खाओगे। तो लेखक ने कहा नहीं नहीं, मेरे पेट में दर्द है, इसलिए मैं खीरा नहीं खाऊंगा। इस तरीके से उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा ली है कहकर। ओके। अब क्या होता है, लेखक के मना करने के बाद नवाब साहब ने नमक मिर्च लगे उन खीरों को वो लेके आए, नाक से सूंघा उसको, प्राकृतिक नज़ारों को बाहर देखते गए, नाक से सूंघा। और जो उनके मुंह में पानी आ रहा था ना उस खीरे की खुशबू सूंघ के, वो पानी जैसे उनके मुंह में आया, उस पानी को गटक लिया नवाब साहब ने, और उस खीरे को बाहर फेंक दिया। और वो ये सब बाहर देखते देखते कर रहे थे। ठीक है।
ओके। इसी प्रकार नवाब साहब ने खीरे के हर टुकड़े को नाक के पास लेके आए। उन्होंने उसकी खुशबू ली। उनके मुंह में उस खुशबू को लेकर जो पानी आया, वो फिर वो पानी सटक गया और खीरे को दोबारा से बाहर फेंक दिया। और ऐसे ऐसे करके उन्होंने सारे खीरे बाहर फेंक दिए। तो उन्होंने बाद में क्या किया, आराम से तौलिए से अपने हाथ पहुंचे और होठों को भी पूछा, और फिर बड़े ही गर्व से लेखक की तरफ देखा। इस तरीके से देखा कि शायद वो अपनी आंखों से लेखक को कहना चाहते हो कि यही है खानदानी रईसों के खाने का तरीका, अमीरों के खाने का तरीका। तो नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए थे, मतलब वो काफ़ी थक गए थे ये सारी एक्टिविटीज़ कर करके। तो लेखक ने सोचा, क्या सिर्फ खीरे की खुशबू से पेट भर जाता है, इस टाइप से। तभी नवाब साहब ने एक ज़ोरदार डकार ली और बोले, खीरा लजीज तो होता है पर पेट पर बोझ डाल देता है। मतलब अपने पेट की वजह से खीरा खाना नहीं चाहते थे, बट उन्होंने खीरे की खुशबू से ही अपना पेट भर लिया था और डकार भी ले ली। तो ये सुनकर लेखक के ना ज्ञान चक्षु खुल गए, सारी सेंसेस खुल गई। उन्होंने सोचा कि जब खीरे की सिर्फ खुशबू से या फिर सुगंध से ही या फिर स्वाद की कल्पना से ही पेट भरकर डकार ली जा सकती है, हो और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ विचार हो, कल्पनाएं हो, घटना हो, कथा वस्तु हो, कोई पात्र हो, उसी की बेसिस पे कहानी लिखी जाए। कहानी जो है ना, वो इच्छा वाले मन से भी लिखी जा सकती है, इच्छा से भी लिखी जा सकती है कोई भी एक नई कहानी। तो ये सब चीज़ें इस पाठ में लेखक को सीख मिलती है, साथ के साथ हमें भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है स्टोरी। तो इसी वजह से आप प्लीज़ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना। आई उम्मीद करती हूँ आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।